पंडित जी, आपने बताया कि शादी में सबसे ज़्यादा देरी शनि कराता है। शनि का नाम सुन के तो वैसे ही लोग डर जाते हैं। तो अगर शनि की वजह से मैरिज में विलंब हो, उसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, शनि जो है वो बड़े स्लो मोशन का प्लेनेट है, बहुत धीमे चलता है, इसीलिए उसे शनैश्चर भी कहते हैं। सबसे ज्यादा समय एक राशि पे लेता है घूमने में 2.5 साल या कभी कभी 3 साल। शनि की जो चाल है ना, वो सामान्यतः स्लो होती है, इसीलिए शनि जब जीवन के किसी भी भाग को प्रभावित करता है तो चीजें स्लो हो जाती हैं। शादी पर क्या करता है ये? शनि जब कुंडली में लीड करने लगता है, प्रधान हो जाता है, तो व्यक्ति का झुकाव करियर की तरफ ज्यादा हो जाता है। शनि वैसे भी करियर का स्वामी है, तो शनि अगर कुंडली में महत्वपूर्ण हो गया तो आपको करियर की तरफ झुका देगा। और ऐसी दशा में जो व्यक्ति है वो करियर को प्राथमिकता देता है। वो कहता है कि पहले मैं करियर में ऊंचाई तक पहुंच जाऊं, पहले मैं करियर में सेटल हो जाऊं, तब मैं शादी करूंगा। और इंतजार करता है कि करियर बहुत बढ़िया होगा, बहुत ब्राइट होगा, तब मैं शादी करूंगा। इसी कारण से विवाह में विलंब हो जाता है, क्योंकि ये अपने करियर को प्रीफरेंस देते हैं। ऐसे में करियर अच्छा तो हो जाता है, लेकिन विवाह का समय बीत जाता है, क्योंकि अपनी सारी ऊर्जा और अपनी सारी ताकत ऐसे लोग अपने करियर में लगा देते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि करियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग, खासकर जिनकी कुंडली में शनि इस तरीके से प्रभावी रोल अदा कर रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, अगर शनि बहुत प्रभावशाली होगा तो विवाह में इस हद तक विलंब करवाता है कि कभी कभी लोगों की शादी 40-42 तक पहुंच जाती है, लेकिन करियर में वो काफी तरक्की कर जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है कि आप करियर वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है आपका, तो क्या करेंगे? हर शनिवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करिए। शनिवार को ही निर्धनों को मीठी चीजों का दान करिए और रोज सुबह और शाम एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए। जहां तक संभव हो काली चीजों का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अगर आप ये उपाय करें, एक फायदा तो ये होगा कि करियर तो आपका बढ़ता रहेगा, करियर में सफलता आप पाते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा ये होगा कि करियर के पैरेलल, करियर के बराबर आपका विवाह होने की संभावना सही समय पर बन जाए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि शादी में देरी हो रही है तो किन ग्रहों के कारण हो रही है, और यदि आपको पता लग जाए कि किस ग्रह की वजह से देरी है तो उसके लिए क्या उपाय करें, पंडित जी बता रहे हैं। तो पंडित जी, बहुत सारे लोगों की मैरिज में मंगल की वजह से विलंब होता है, तो यदि मंगल की वजह से देरी हो रही है शादी में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्रवीण जी, मंगल की वजह से 2 कारण से विलंब होता है। एक तो यह है कि कुंडली में मंगल दोष है, कुंडली मंगली है, मिलती नहीं है, बहुत लोगों की कुंडली मैच नहीं करती है, इस चक्कर में विलंब हो जाता है। दूसरे कुछ और कारण भी होते हैं कि अगर कुंडली में मंगल लीड करने लगे, मंगल प्रभावशाली भूमिका में आ जाए, तो विवाह में विलंब करवा देता है। क्यों? अगर मंगल बड़ा प्रभावशाली होगा तो व्यक्ति विवाह के चुनाव में बहुत समय लेगा, हर चीज को बहुत नापेगा, तौलेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा रिश्ता ठीक है। इस लड़के में ये कमी है, उस लड़की में वो कमी है, उसको बात करना नहीं आता, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं और आम तौर पर कोई रिश्ता समझ में नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को हर रिश्ते में, हर प्रस्ताव में कमियां दिखती हैं, और जब हर प्रस्ताव में कमी दिखेगी तो शादी कैसे होगी आपकी? ऐसा करते करते शादी योग्य उम्र निकल जाती है। बहुत सारे लोगों को आप ऐसे जानते होंगे जो शादी की उम्र में बहुत कमियां निकालते हैं, बड़ा विचार करते हैं, बड़ा कैलकुलेशन करते हैं, और अंत में शादी की जब उम्र निकल जाती है तो फिर जैसी मिलती है वैसे ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है।
मंगल वाले बहुत ज्यादा मीन मेक, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं और इसीलिए उनके विवाह में विलंब होता है। तो पंडित जी, अगर मंगल की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है, तो अब उन्हें समझ में आ गया कि मंगल ग्रह शादी नहीं होने दे रहा है, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनकी मैरिज हो जाए? देखिए, एक तो अपना अप्रोच बदलिए, क्योंकि शादियां एडजस्टमेंट की जाती हैं, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, चीजों को समझने की जरूरत है। अप्रोच बदलिए, सबसे पहली सलाह यही है। ज्योतिष के हिसाब से क्या करेंगे? एक पुस्तक आती है पार्वती मंगल, रोज सुबह पार्वती मंगल पढ़िए। रोज नहीं पढ़ पाते तो एटलीस्ट मंगलवार के दिन पार्वती मंगल का पाठ करिएगा। शुक्रवार को देवी के मंदिर में, खासतौर से माता दुर्गा या माता काली के मंदिर में लाल फूल अर्पित करिएगा, बहुत अच्छा होगा। और जो विवाह के प्रपोजल आ रहे हैं, फोटो आ रही है, बायोडेटा आ रहे हैं, उन पर आप मंगलवार को विचार मत करिएगा। विवाह संबंधी कोई बात मंगलवार को मत कीजिएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अप्रोच बदलिए। कोई भी लड़की रिश्ते के लिए आ रही है आपके पास, कोई भी लड़का रिश्ते के लिए आपके पास आ रहा है, 100% कोई परफेक्ट नहीं होता। इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएं, उतना ही आपके लिए अच्छा है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।